क्लास 10th का एनसीईआरटी का 4th चैप्टर आपका द्विघात समीकरण है। इसमें अगर द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दे रखा हो तो इसमें जो एक्स का मान जो आता है यानी एक्स का जो वैल्यू आता है वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आता है। इस नियम को हम सिरधार चार्ज का नियम कहते हैं। इसका हम यहाँ पे प्रूफ देखेंगे कि ये कैसे आता है। जैसे मान लें कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दे रखा हो तो सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम जीरो की साइड ले जाते हैं, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू माइनस सी। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से कांस्टेंट को हटा देते हैं, मतलब कॉमन लेते हैं, मतलब ए एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ए नहीं है तो ये डिवाइड में आ जाएगा बी अपॉन ए एक्स इक्वल टू माइनस सी। अब इस एक को इधर ले आएंगे तो इसमें अपॉन में आएगा, ये बाय में आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर बी बाय ए एक्स बराबर माइनस सी बाय ए ही हो जाएगा। अब मुझे इस फॉर्म को ये याद रखना है हमेशा कि आपको ए स्क्वायर अगर यहाँ प्लस है तो ये प्लस के रूप में आएगा, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी के रूप में, सॉरी ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में। अगर यहाँ पे मान लें कि अगर माइनस होता तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लाना होता है। अब यहाँ पे ये प्लस है तो मुझे इस रूप में लिखना होगा, इसलिए यहाँ पे ये करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो 2 रहेगा ही, यहाँ पे ए की जगह आपका एक्स है तो एक्स रखेंगे, बी की जगह ऐसा क्या रख दे कि पूरा टोटल फॉर्म इसका इनिशियली वैल्यू जो आएगा बी बाई ए एक्स के रूप में ही आए। तो यहाँ देखिए बी ऊपर में है तो बी, नीचे में सिर्फ ए है मगर यहाँ पे टू नहीं है तो 2 को गायब करना होगा, तो यहाँ पे 2a लिख देंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा तो यही आएगा आपका b की जगह b बाई 2a आया, तो यहाँ पे b बाई 2a का होल स्क्वायर होगा। और इसे हम क्या करेंगे, गायब करने के लिए इसे हम माइनस कर देते हैं क्योंकि ये जबरदस्ती आ रखा है, तो ये इधर क्या करेंगे माइनस सी बाई ए हो जाएगा। अब ये देखें कि ये जो फॉर्म है आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर आया, और ये माइनस से अगर उधर जाएगा तो ये आपका प्लस आ जाएगा बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये माइनस सी बाई ए होगा। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर, यहाँ पे बी बाई 2a का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये माइनस सी बाई ए होगा। यहाँ पे ये ऐसे रखेंगे एक्स बाई 2a का स्क्वायर, ये 4a का स्क्वायर और a का अगर एलसीएम लेंगे तो यही आएगा 4a स्क्वायर ही आएगा। 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से अगर डिवाइड करते तो 1 टाइम्स में जाता है, इसका मतलब बी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब बी स्क्वायर ही होगा, माइनस की जगह माइनस। a को अगर 4a स्क्वायर में से डिवाइड करते तो 4a आता है, इसका मतलब c को आप 4a से मल्टीपल करेंगे तो 4ac ये हो। अगर हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या होगा, रूट चलेगी x प्लस बी बाई 2a, अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब ये नीचे वाला तो निकल जाएगा मगर ऊपर नहीं निकलेगा तो ऊपर को हम रूट में ही रखेंगे। रूट से अगर ये रूट से निकालते तो ये प्लस माइनस में वैल्यू देता है, हमेशा याद रखेंगे आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे 4 का लिख लेगा आपका 2 और a स्क्वायर का ये a लिख लेगा, ठीक है। अब ये प्लस है उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा आपका माइनस में, x बराबर माइनस बी बाई 2a, ये प्लस माइनस आपका है ये अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना होगा ये 2। इसे मैं आगे डील करूँगा तो ये 2a कैल्शियम 2a ही होगा, और 2a में अगर 2a से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में जाएगा तो ये माइनस बी और ये प्लस माइनस अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये x यही मुझे लाना था। इसी को हम सिरधार चार्ज का नियम भी कहते हैं। और यहाँ पे याद रखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी भी बोला जाता है, यानी विभक्तर हिंदी में।
और डी का मान जो होता है, अगर डी का मान 0 इक्वल आए तो इसका मतलब है कि 2 इक्वल रूट्स होगा, मतलब 2 समान रूट्स होंगे, इसके 2 समान रूट्स होंगे, मतलब मूल होंगे। अगर डी का मान ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा है, इसका मतलब है कि 2 असमान रूट्स होंगे। और डी का मान अगर लेस देन 0 है मतलब 0 से छोटा है, तो इसका मतलब है कि नो रूट्स होगा, कोई रूट्स नहीं होगा इसका। ठीक है, मुझे इस वीडियो में इतना ही बताना था।